मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हें एक आदमी के कारण पूरी मर्द से नफरत हो गई है कलिका। उस तरह तो मुझे भी हर औरत से नफरत करनी चाहिए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। काका सा कलिका दीदी को मनाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उनके मानने से पहले आपके एक क्षितिज जी रूठ गए, तो उन्हें मनाने चली गई है आपकी होने वाली बहू। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी करोगी। काका सा, शगुन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वेरी गुड। फिर देर किस बात की, सब चलते हैं समर के घर क्षितिज के लिए कलिका का हाथ मांगे। चलो लेट्स गो। हाँ काका साहब, जल्दी से जाइए और ये शुभ काम आप कराइए। मतलब आप नहीं चल रहे? ब्रिजेश का कहना बिल्कुल ठीक है सलोनी। भाभो, आप सबको चलना होगा। मैं आप सबसे छोटी हूँ और आप मुझे भेज रहे हैं शगुन लेकर। वो बात नहीं है सलोनी, इस समय जो हालात हैं, समर और अंबिका जी जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम सबका एक साथ वहां जाना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। लेकिन भाई साहब, इसमें बुरा लगने वाली भी तो कोई बात नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो सलोनी। दरअसल हम उन्हें किसी भी तरह की ऑकवर्डनेस में नहीं डालना चाहते, और फिर अपनी खुशी के लिए हम उनके दर्द को तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। यह भी तो हो सकता है कि कलिका ने उन्हें इस बारे में कुछ कहा ही ना हो। एक बार तुम जाकर उन्हें इस रिश्ते के लिए मना लो, फिर हम सब साथ में ही चलेंगे। और वैसे भी सलोनी, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? काका सा है, नाहर है, गज अंकल भी तो है। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं बता नहीं सकती मम्मी, मुझे कितनी खुशी हो रही है। साथ ही अजीब सा लग रहा है। छोटी बहन हूँ, फिर भी बड़ी बहन का हाथ मांगने आई हूँ अपने देवर के लिए। अंबिका जी, क्षितिज और कलिका इस रिश्ते के लिए राजी हैं। बस आपकी रजामंदी की जरूरत है। हम अपनी तरफ से बस इतना ही कह सकते हैं कि जो मान सम्मान हमारे घर में सलोनी को मिला है, वो कलिका को भी मिलेगा। हमने तो सोचा था कि हम 3 भाई बहन की शादी के बाद इस घर में अगली शादी निकिता की होगी, लेकिन उसे तो अभी बहुत टाइम है। मगर देखिए, हमारे घर से एक और बेटी को डोली में बिठाकर विदा करने का एक और मौका ईश्वर ने दिया है हमें। इस घर में फिर से शहनाई गूंजेगी, गाना बजाना होगा। कितना मजा आएगा ना। मेरे होते हुए ये सब कभी नहीं होगा। शादी हो या नहीं हो, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन इस घर में ये सब कुछ नहीं होगा। समर, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर आपको अपनी जिद पूरी करनी है ना, तो कहीं और जाके कीजिए। आपकी ये जबरदस्ती हमारे घर में नहीं चलने वाली। ये मेरा घर है, और उस लड़की की शादी यहां नहीं होगी जिसकी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पता था मुझे कि यही होगा, लेकिन कलिका तुम जैसे छोटे दिल वालों की मोहताज नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं इसका ख्याल रखने के लिए। अपनी बेटी से बढ़कर माना है मैंने इसे। जिस घर में एक बेटी का आदर ना हो, उस घर के छत के नीचे कलिका 1 मिनट भी नहीं रहेगी। अरे मैं इसकी शादी करूंगा, पूरी शान से, धूमधाम से और अपने घर से। चलो बेटा, अपना सामान उठाओ और चलो। ये लोग तो इस लायक ही नहीं हैं कि तुम इन्हें अपना समझ सको। यहां से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत तो बहुत दूर की बात है। चलो बेटा,
नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही जो सही है। तुम ऐतराज नहीं कर पाओगे समर, और करने के लिए सोचना भी मत, क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मेरी शादी मेरे पिता के घर से होगी। ये हक, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। ये सोचकर अगर तुम खुश होना चाहती हो तो खुश हो लो, लेकिन मैं भी देखता हूं तुम और तुम्हारे सगे लोग ये ख्वाहिश कैसे पूरी करते हैं। मुझे जो करना है वो मैं कह चुकी हूँ, और अगर तुम रोक सकते हो मुझे तो रोक के दिखा दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ही घर में खड़े रह के मेरे से इस तरह से बात करने की? मजबूरी की वजह से हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी और तुम इस घर को ही अपना घर समझने लगी। मेरी रगों में उसी पिता का खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी रगों में है। मैं बस अपना हक चाहती हूँ। इस घर की बेटी होने के नाते अपनी डोली यहाँ से सजाना चाहती हूँ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, दोबारा ऐसी बकवास मत करना। हरगिज़ नहीं करूंगी समय, पर मैं हाथ जोड़ के तुमसे एक गुजारिश करती हूँ, मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मत छीनो। दिखावे के लिए सही, पर हो सके तो मेरी शादी में शामिल जरूर हो जाना। कभी नहीं। क्यों नहीं समर, तुम मानो या ना मानो, दीदी से खून का रिश्ता है हमारा। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है दीदी। ये मेरे बाप की एक गलती है जिसका भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेना उतना बेहतर होगा आपके लिए। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ये तय है कि दीदी की शादी इसी घर से होगी। उनकी डोली उनके अपने पिता के घर से उठेगी। करिए जो आपका मन करता है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। समर, तुम्हारे इज्जत से हर किसी को दुख ही पहुंचने वाला है, फिर क्यों? नहीं जीजा सर, अगर वाकई दीदी को परवाह होती तो वो ऐसी बात ही नहीं करती। समर, तुम समझ नहीं रहे हो। सलोनी, सब समझता हूं मैं जीजा सर, सब समझता हूं, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। क्या मेरा सलोनी थी? जीना हराम कर दिया आप लोगों ने हमारा। मुझे पता है मम्मी, हर माँ के सीने में मोम का दिल होता है। वो किसी भी बच्चे को दुख उठाते नहीं देख सकती, फिर वो उसका अपना खून हो या ना हो। अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन कलिका दीदी के लिए आपके मन में जो प्यार पैदा हुआ है उसे मैंने महसूस कर लिया है। मैं जानती हूँ मम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आपका दुख, हर एक आंसू तीर की तरह मुझे भी चुभता है। आज एक विनती करूंगी मैं आपसे, हो सके तो नए जीवन की शुरुआत करते समय कलिका दीदी को आशीर्वाद जरूर दे देना, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना बेटियों का घर नहीं बसता।
क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना बेटियों का घर नहीं बस, 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 बेटियों का घर नहीं बस। तारा, सलोनी और नहार लौट के आए? शादी ब्याह का मामला है, 100 बातें होंगी और यहाँ तो रूठी हुई माँ और भाई को भी मनाना है। अब क्या बात है भाभी साहब, डैड अभी तक नहीं आए? तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है। मैं तो ये सोच रहा था भाभी साहब कि एक शादी के लिए इतना क्या डिस्कस करना पड़ता है जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है। अरे डॉलर भैया, इसीलिए तो हमारे इंडिया में बेचारा आदमी जो है ना, वो आपके अमेरिका की तरह 4-5 शादियां नहीं कर पाता है। अरे लीजिए, आ गए सब लोग। तो सब बातें ठीक से हो गई ना? जी बाबू। चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या कहूँ बाबू, मम्मी ने तो चुप रहने की कसम खा रखी है, लेकिन समर ने तो अपनी नाराजगी आज अच्छी तरह जाहिर कर दी। उसने तो इस बात से मना ही कर दिया कि कलिका दीदी की शादी उस घर से होगी। लेकिन जब दीदी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी डोली मेरे पिता के घर से ही उठेगी, तब उसने शादी में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। समझ में नहीं आता क्या करूं। बेचारी कलिका, भाई होते हुए भी अभी शादी के टाइम पर भाई का साथ भी नसीब नहीं हो सका। सलोनी बेटी तुम मायूस मत हो। हमने कलिका को अपनी बहू मान लिया, बस खत्म हुई बात। अब रही बात समर की, तो उसके साथ जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि शहर के लोग बरसों तक याद रखेंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है समर? सोसाइटी में हमारी हंसी उड़वाने के लिए सलोनी जी तोड़ कोशिश कर रही है। उस कलिका की हमारे घर से शादी करवा रही है। अरे लोग 1000 सवाल पूछेंगे, किस किस को जवाब देते फिरेंगे कि कलिका कौन है, क्या लगती है हमारी। समर, मुझे मालूम है सलोनी दी आपकी बड़ी बहन है, लेकिन अगर वो गलत है तो उन्हें टोकने का क्या अधिकार नहीं है हमारे पास? हम कब तक सलोनी की मर्जी के हिसाब से चलते रहेंगे समर? किस्मत खराब होना कावेरी तो यही होता, अपने ही चोट पहुंचाता, और हम जैसे लोग शराफत में मारे जाते। कुछ कहो तो बदतमीजी कहलाने दीजिए बदतमीजी, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उस कलिका को रहम करके उंगली क्या दी, वो तो सर पर बैठ गई। अभी बताती हूँ मैं उसे जाके। आप रुकिए। क्या चाहिए तुम्हें? वाह, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आई हूं। वैसे भी मेरे पूरे परिवार को दुख, तकलीफ और बदनामी दे दी है तुमने। और भी कुछ बचा है देने के लिए? कावेरी, इस वक्त मैं किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। हेलो, तुम्हारा मूड और तुम्हारी मर्जी यहाँ पर काम करने वाली नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पहुंची कि नहीं? मैं यहाँ किसी को दुख पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रही थी। वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मेरा अधिकार? कैसा अधिकार? और कलिका प्लीज मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक मत किया करो। जब तुम्हारे गज अंकल तुम्हारी शादी अपने घर से करने को तैयार है, तो फिर वहां से शादी क्यों नहीं कर रही हो? वैसे भी इस घर में कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं? और वैसे भी कलिका, शादी के बाद तुम्हारा बोरिया बिस्तर इस घर से उठने वाला है। फिर तुम शादी इस घर से करो या उस घर से, क्या फर्क पड़ता है? ये बात तुम नहीं समझोगी कावेरी।
इतने सालों से मैं दूसरों के हक के लिए लड़ती आई हूँ। आज जब जिंदगी ने पहली बार मुझे मेरे हक के लिए मौका दिया है तो मैं मुंह नहीं फेर सकती। कलिका, यहाँ पे मैं तुम्हारा एक छोटा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। हक मिल गया? नहीं, हक के नाम पे ये जबरदस्ती कर रही हो तुम। और वैसे भी जब तक पापा जी इस घर में थे तब तक तुम्हारा उन पर हक था। अब पापा जी इस घर में नहीं है तो ये सिर्फ जिद कहलाई जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों को सिर्फ रुलाना जानते हो कभी खुश नहीं रह सकते। फिर कहीं भी जाओ, किससे भी शादी करो, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्षितिज बहुत अच्छा लड़का है। उन सारी खुशियों से जिनसे मैं अनजान थी, वो सारी खुशियां ला के देगा मुझे वो। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बहुत देखी ऐसे और दावे। बस जा सकती हूँ। अरे काका साहब, बैठो 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 बैठो। हाँ बेटे, ये जरा डिजाइन देख लो। डिजाइन? हाँ क्षितिज, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। खास तुम्हारी शादी के लिए कुछ डिजाइन लेकर आए, पसंद कर लो तुम। बेटे जरा इसे गौर से देख लो और जल्दी से बताओ कि शेरवानी का कौन सा स्टाइल तुम्हें अच्छा लगा। डैड, ये शेरवानी पहनना जरूरी है क्या? मैं सोच रहा था कि अपने लिए सूट ही बनवा लेता हूँ। देखो बेटे, हम तुम्हारी शादी ट्रेडिशनल राजपूती ढंग से करना चाहते हैं, तो फिर लिबास भी बेटे ट्रेडिशनल होना चाहिए ना। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने काका साहब, लेकिन बात जब रीति रिवाजों की हो रही है तो कुछ और भी होना चाहिए। हाँ बेटे, बताओ क्या कहना क्या चाहते हो? काका साहब, वो क्या है कि आजादी छिनने से पहले आजकल बैचलर्स पार्टी का बहुत रिवाज है काका साहब। अब आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती, और वैसे भी उसके बाद तो जिंदगी भर बीवी की गुलामी करनी है। बस अगर आपकी मर्जी हो तो। अच्छा भाई, बैचलर्स पार्टी। देखो भाई, अगर हम कहें कि हमें एतराज नहीं है और हम इजाजत ही नहीं देते बल्कि इस पार्टी में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं तो काका साहब तय रहा, एक बहुत शानदार पार्टी होगी। लेकिन कुंवर साहब, पार्टी में होगा क्या? अरे नार मन्ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना, मुझे सब पता है। एक बहुत सही आइडिया मेरे पास, लेकिन जरा देखने दीजिए यार, इस घर की औरतें हमारी बातें तो नहीं सुन रही हैं। अरे बड़ी सलाइली जी, अरे भाई काका साहब आ गए हैं और आपके पतिदेव भी आ गए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए भाई। 5 मिनट का वर्षा। अरे 5 मिनट क्या, आप 10 मिनट लीजिए। हाँ, आराम से। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब कोई सीक्रेट बात करनी हो तो दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद करने चाहिए, लेकिन इन्हें कौन समझाए।
अरे आप लोग किस झमेले में पड़े? आपको पता है घर के सारे मत क्या प्लान कर रहे हैं? क्या? बैचलर्स पार्टी। अच्छा, तो इन लोगों ने अपने मनोरंजन का बंदोबस्त कर रखा है। अरे बच्चों की बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम लोगों के काका साहब ही। क्यों नहीं भाभो? आपने वो गाना नहीं सुना? अभी तो मैं जवान हूँ। अरे लेकिन काका सके बेटे की शादी है, ब्रिजेश जौहर के भाई की शादी है, और हमारा तो दोहरा रिश्ता है ना, भाभी का भी बहन का भी। हम क्यों पीछे हटे? भाभी साहब, पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता। हम तो वहाँ पहुँचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? मेरे पास एक रास्ता है।